फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज हम बात करेंगे BSc 6 सेमेस्टर के पहले पेपर जिसमें हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जानेंगे। तो जिसमें आज हम लोग देखेंगे ओपरिन हिल्डन थ्योरी, जिसको हम लोग मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में से नाम से भी जानते हैं। इसको दिया था सबसे पहले ओपरिन और हिल्डन नाम के दो वैज्ञानिक ने, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो यूरे और मिलर नाम के दो साइंटिस्ट ने किया था। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो चीज़ें हैं हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे कि मिलर और यूरे का जो प्रयोग था वो क्या था, कैसे था। अब इन सभी प्रयोग के दौरान सबसे पहले इन दोनों साइंटिस्टों ने उस प्रीमिटिव अर्थ की कंडीशन के बारे में बताया कि जो आदि पृथ्वी थी उस समय का हमारा इन्वायरमेंट कैसा था। तो सबसे पहले चीज़ उन्होंने बताया कि उस समय का जो एटमॉस्फेयर था या इन्वायरमेंट था वो रिड्यूसिंग टाइप का था। हाइड्रोजन की अधिकता की वजह से जो वो इन्वायरमेंट था वो रिड्यूसिंग था। ऑक्सीजन जो थे वो फ्री फॉर्म में नहीं थे, वो मेटल से बाउंड फॉर्म में देखने को मिलते थे। अब ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में न होने की वजह से ओजोन लेयर थी जो नहीं पाई जाती थी। टेम्परेचर वेरी हाई था, लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और सबसे अधिक मात्रा में उस समय मीथेन, अमोनिया, H2 और वाटर वेपर देखने को मिलता था। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उस समय एनर्जी सोर्स का काम करता था हीट फॉर वोल्केनो इंटरप्शन, यानी ज्वालामुखी के फटने से जो हीट उत्पन्न होता था वो एनर्जी का एक सोर्स का काम करता था। लाइटनिंग, जो बादलों के अंदर बिजली चमकता था वो, और यूवी रेज। इन दोनों लोगों ने अपनी थियोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला था केमिकल इवोल्यूशन या फिर कीमोजेनी जिसको बोलते हैं, दूसरा था बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जिसको बायोजेनी बोलते हैं। अगर हम बात करें केमिकल इवोल्यूशन की तो इसके अंदर हमको फर्दर डिवीजन या स्टेप देखने को मिलते हैं। सबसे पहला था एटॉमिक फेज, दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, चौथा है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अगर हम एटॉमिक फेज की बात करें तो इसमें हमको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, सल्फर, आर्जिनिन, फास्फोरस ये देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स की तो जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के साथ मिलकर मीथेन बनाता है, यही मेटल फॉर्म में जो ऑक्सीजन है उनके साथ मिलकर जल का निर्माण करता है, यही हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया को बनाता है, और यही हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयन को बनाता है। अब अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, अब यहाँ पे टेम्परेचर अब धीरे धीरे कम हो गया, क्लाउड बादल का निर्माण हो गया। अब जो मीथेन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये मिलकर शुगर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का निर्माण करते हैं। मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया और जल मिलकर प्यूरिन और पिरिमिडिन का निर्माण करते हैं। उसी तरह मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। तो अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। तो अब शुगर मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर फास्फोलिपिड बनाते हैं, नाइट्रोजन बेस और शुगर मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, और उसी तरह अमीनो एसिड और अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये एक्चुअली में हो कहाँ रहा है, तो ये होता है उन हाइड्रोथर्मल वेंट के पास, जो कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स या इसी को अगर आप देखेंगे तो हार्ट डायलेटेड सूप के नाम से भी इन दोनों लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। तो वे गड्ढे पृथ्वी के जहाँ जो किसी ज्वालामुखी के पास होते हैं उनको नाम दिया गया था हाइड्रोथर्मल वेंट्स का, और इसी में जो जल था इसी जगह ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब जैसे जैसे ये सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो जाता है तो ये सभी लोग आपस में एग्रीगेट करेंगे, आपस में मिल जाते हैं। अब मिलने के लिए बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी, बॉन्ड के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने पहले ही देखा था कि एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वोल्केनो इंटरप्शन, यूवी रेज और जो लाइटनिंग होती है, बिजली जो चमकती है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे जैसे ये सभी माइक्रो मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट कर जाते हैं तो इन्हें नाम दिया जाता है प्रोटोबायोन्ट्स का, जिन्हें हम लोग केमिकल फॉर्म ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो प्रोटोबायोन्ट्स होते हैं इनके अंदर रेप्लिकेशन का तो प्रोसेस नहीं होता, लेकिन अपने आसपास की जो चीज़ें उसको अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। फिर धीरे धीरे म्यूटेशन होता है और इस प्रोटोबायोन्ट्स के चारों तरफ लिपिड की लेयर बन जाती है, जिससे इसके अंदर रेप्लिकेट करने का जो प्रोसेस है वो होने लगता है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म। तो सबसे पहले जो प्रोटोबायोन्ट्स थे इनके अंदर जब सेल्फ रेप्लिकेटिंग का प्रोसेस हो जाता है तो इसे नाम देते हैं प्रोटोसेल का, जिसको फर्स्ट लाइफ फॉर्म बोला जाता है।
फिर इनके अंदर म्यूटेशन होगा जो कि मोर कॉम्प्लेक्स एंड एफिशिएंट चीज़ बनी जाएंगे। फिर म्यूटेशन के बाद ये फर्स्ट लिविंग सेल यानी कि सिंगल सेल बैक्टीरिया का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है वो कीमो हेट्रोट्रोपस और एनारोबिक होता है। अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो केमिकल के द्वारा भोजन को लेता है और वो भी भोजन ले रहा है, वो बना नहीं सकता है, और वो एनारोबिक है, वो शोषण जो होगा वो अनाक्सी शोषण करेगा। अब इसके बाद कीमो ऑटोट्रॉपस और बैक्टीरियल क्लोरोफिल वाला, यानी अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर केमिकल के द्वारा अपने से भोजन बनाने की क्षमता जो भी वो डेवलप हो जाएगी, और इस तरह से म्यूटेशन होते होते अब फोटो ऑटोट्रॉपस हो गया। अब यहाँ पर लाइट के द्वारा भोजन बनाने की क्षमता विकसित हो गई। यहाँ पर केमिकल के द्वारा बनाया जा रहा है, अब यहाँ पर लाइट के द्वारा भोजन बनाने की क्षमता डेवलप हो गई, जिसको हम लोग ट्रू क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे फोटो ऑटोट्रॉपस होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करने लगती है, और जैसे जैसे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी ओजोन लेयर का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि फ्री फॉर्म में जब O2 होंगे तो O3 जब बनेगा तभी हमारा ओजोन लेयर बनेगा। अब जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता है एरोबिक प्रोकैरियोटिक सेल का निर्माण होने लगेगा। अब जो ऑक्सीजन शोषण करने वाले प्रोकैरियोट है वो डेवलप हो जाएंगे, और इसके बाद यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हो जाएगा। तो ये था मॉडर्न इवोल्यूशन थियरी ओपरिन हैंडल